बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद आरिफ अशरफ, जो मेरा काम है, जो मैंने नया वीलॉग बनाना शुरू किया है, उसमें यह है कि हमारी कोशिश है और हमारा ये तबसरा है पाकिस्तान है, जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ जो है वो दुनिया में और पाकिस्तान के और जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में है, किसी भी कंट्री में है, कि देखो कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि हम खुद भी अब डर महसूस कर रहे हैं। आज देख लो, अब आज हमारी पंजाब असम्बली भी की तकरीबात हुई, मतलब बरादरी हुई। उसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि पंजाब असम्बली के बाहर ऐसी सिक्योरिटी थी कि लग रहा था कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, जबकि खुशी का समा था। और नून लीग वाले चाहते तो समझो कि कुछ ऐसा करते कि मुल्क में एक नया पैगाम जाता, नई सोच जाती, नई एक सोच के तहत बंदा पार्लियामेंट में आता। नहीं, इन्होंने वही पुरानी वाली जो है वो अपना काम शुरू किया है कि आते साथ जो है ना घड़ी चोर के जो है ना इन्होंने नारे लगा दिए हैं। और किसी लिहाज से भी नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तान की पंजाब की कौमी असम्बली है, और जिसमें समझो कि एक ज़ाहिर बात है जिनको पता ही नहीं है इलेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता, जिन्होंने कभी सियासत भी नहीं की, जिनको गरीब और गुर्बत का नहीं पता, जिनको एक गरीब से भी नीचे तबके में जो आवाम चली गई है उनको इस बारे में नहीं पता। तो आप ये बताओ कि वो किस तरह से पंजाब असम्बली चलाएंगी और किस तरह से वो हमारे दुख दर्द को और हमारी जो है ना परेशानियों को वो समझेंगी। बल्कि उनको तो ये चाहिए था कि वो पुरानी सियासत को, पुराने निज़ाम को, पुराने हिसाब किताब को अलविदा करके आते। नहीं, उन्होंने वही बयानिया दोहराया और उसी बयानिए पे समझो कि आज भी खड़े हुए हैं और उसी बयानी पे ये चल रहे हैं कि PTI वास नून लीग। हमारा किसी से कोई मसला नहीं है, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से कोई भी नहीं है। हमारा मसला क्या है कि गुर्बत, और गुर्बत का मतलब ये होता है कि देखो कि आप कभी, मैं क्योंकि सिंध में रह रहा हूँ और मैंने सिंध की आवाम को बहुत करीब से देख रहा हूँ, और मैं आवाम को ये भी समझ रहा हूँ कि वो किस परेशानी में हैं, किस मुसीबतों में, ये कि भीख मांगने के लिए भी उनको सड़कों के ऊपर रेंगना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कभी किसी व्लॉग में दिखाऊंगा कि यहाँ जो गुर्बत तो दूर की बात है, यहाँ तो गुर्बत से भी लकीर जो नीचे होती है उसके नीचे कोई लकीर होती नहीं है, मगर के कहने का मतलब ये है कि उससे भी नीचे जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिनके पेट में पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, और वो भीख मांगने के खातिर सड़कों पे लेट के मांग रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कभी दिखाऊंगा, और आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान के फ्यूचर को देखो, हमारे यहाँ बच्चों को देखो, हमारे निज़ाम को देखो। तो जिनको इन बातों का पता ही नहीं है, जिनको इन बातों का इल्म ही नहीं है, जिनको इन बात का हिसाब किताब का नहीं पता, जिनको इस निज़ाम का नहीं पता, किस तरह चलाएंगे पाकिस्तान वो, और किस तरह से ये साबित करेंगे कि हम एक अच्छे हुक्मरान हैं और हम एक अच्छे हिसाब किताब में हम पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो अनपढ़ों से भी नीचे गए हुए हैं। वही नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, फलाना, ये आज से कितने अरसे पहले हम ये नारे सुन के जवान हुए हैं, और जवान से अब बुढ़ापे में जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात अच्छे होने के बजाय और नीचे तर होते जा रहे हैं और कमज़ोर होते जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, और हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, हमारे जजेस से और उन अहदेदारों से, उन पाकिस्तानियों से कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के बारे में सोचो, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचो। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम से आपकी तो तवक्कुआत नहीं है, बल्कि देखो कि इस दुनिया में आज सोच कहाँ पहुँच चुकी है और कहाँ आवाम पहुँच चुकी है, कहाँ तरक्की कर गई है कौम। और आज हम लोग उसी तबसरे पे खड़े हुए हैं, उसी फ़लसफ़े पे खड़े हुए हैं जहाँ आज से हम 40-45 साल पीछे थे। उसको भी बदलने की कोशिश की गई थी, मगर उसको ही ख़त्म कर दिया। और जिसने ये नारा लगाया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसको ये सोचना चाहिए
اسلامی جمہوریہ پاکستان کس کو بولا جاتا ہے، کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مہربانی کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ لوگ پاکستان اور پاکستان کی عوام اور عالم مسلمین کے بارے میں سوچیں۔ مہربانی، شکریہ۔